सकाफ़ती साज़ों की बात की जाए तो सिंध का अलगोज़ा हमारे ज़हन में आता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम सिर्फ़ कौमी सतह पर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं अलगोज़ा नवाज़ अकबर ख़मीसू ख़ान साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। जो अलगोज़ा है ये कहाँ का म्यूज़िक है ये? अलगोज़ा जो बुनियादी जो शक्ल है वो तो सूबा सिंध का ही है, लेकिन इसकी हिस्ट्री इस तरीके से है कि ये मिस्र में था, मिस्र में सिंगल बजता था। जैसे ये है ना, ये फ्लूट इसकी आप ये देख रहे हैं, तो ये भी सेम सेम इसमें था, फिर मिस्र में था। मिस्र में आपको पता है कि वो जो मौलाना रूम के टाइम का एक साज़ है जिसको हम नए कहते हैं, वो ऐसे बजता है जिसमें आज भी वो उधर लोग बजाते हैं, उधर का ट्रेडिशनल है नए, जिसे नड़ भी कहते हैं हमारे सिंध में। तो वो ये था, लेकिन इसकी रीढ़ की ये बना जब ये हिजरत करके आते थे लोग वहाँ से, अपना सौदागर जो होते थे, माना पहले तो ऊँटों पे और बहरी जहाज़ों पे होती थी ये तिजारत, तो उस टाइम में म्यूजिशियंस भी होते थे। फिर ये जब हमारे पास तुर्की से, ईरान ईरान से जब ये सिंध में आया तो इसको अडॉप्ट किया यहाँ की, यानी कि अपनाया म्यूजिशियनों ने। और जो अलगोज़ा है वो अपने रवायती अंदाज में पहले ये एक जितना होता था, फिर मेरे वाले साहब ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया। इसका जो सांस लेने वाली जो सुर होता है, जैसे ये है, इसको उन्होंने कॉर्ड सिस्टम में लाया, यानी कि उनको ऐसे 3 अलगोज़े मज़ीद मिलाए जो आस का जो एक ही सुर का जो तासुर देते हैं। फिर उसमें उन्होंने कॉर्ड सिस्टम करके उसको सिंधी भैरवी हो गई, मालकौंस हो गया, जो टिपिकल किस्म की जो चीज़ें हैं उस पे उन्होंने बजाया। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने इसको 3 फ्लूट के साथ बजाया है, जी, जी। तो वो रवायत अभी है या ख़त्म हो गई है कि अब क्यों हमें नहीं, सिर्फ़ एक ही फ्लूट के साथ नज़र आते हैं, या वो उन्होंने एक नई चीज़ मुतारिफ़ कराई थी अलगोज़ा में? वो तो उस वक़्त में तो नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुतारिफ़ कराई थी। अभी भी 1-2 बंदे हैं जो बजाते हैं, जैसे मैं बजाता हूँ। एक अल्लाह बचाए खोसो के अपना बेटे हैं अरबाब खोसो, वो बजाते हैं। बाकी और कोई नहीं बजाता, यानी कि इंडो पाक में कोई नहीं बजाता हमारे अलावा। आपने अभी तक किन-किन ममालिक के दौरे किए हैं जहाँ पे सिर्फ़ आपने अलगोज़ा जाके बजाया हो जहाँ पे? बस नाम तो लूँगा तो बड़ी लंबी सी फ़हरिस्त है। बस ये देख लें कि तकरीबन यूरोप में, पूरा यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी ममालिक हैं। माना छोटे-बड़े ममालिक तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मिस्र हो गया, काफ़ी मुल्क हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है, उधर भी मैं परफ़ॉर्म करके आया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बड़ी इज़्ज़त मिली मिली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो हमारा अलगोज़ा सुनते हैं तो वो हैरान होते हैं कि यार देखो ये कितना मुनफ़रिद और कितना अच्छा इनका आर्ट है, म्यूज़िक है। और बाकी ऑडियंस के हवाले से जो सबसे ज़्यादा साज़ को पसंद किया, वो चाइनीज़ जो पब्लिक है ना, उसने बहुत ज़्यादा इसको इज़्ज़त दी। बाकी अलगोज़ा एक ऐसा साज़ है कि जहाँ-जहाँ पे परफ़ॉर्म होता है तो लोगों के ज़हनों में वो याद रहता है, क्योंकि इसका एक अपना एक बाज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं हुआ। शहनाई हो गई, दूसरे साज़ आपने आपने देखा होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक में म्यूज़िक में आ गए, लेकिन ये नहीं आया अलगोज़ा। अलगोज़ा अपनी आज भी उसी ओरिजिनल वॉइस में है। अलगोज़ा आपका बजाने का कोई ख़ास तरीका होता है बजाने का, या इसको जिस तरह फ्लूट बजाए जाते हैं तो उसी तरह ही इसको आप इसको प्ले करते हैं? देखिए, फ्लूट जो होती है ना, वो 2 किस्म की होती है। एक होती है आयरिश फ्लूट होती है, वो सीधी बजती है इस तरीके से। वो आपने बैंड वगैरह बाजों के साथ भी देखी होगी, वो लोहे की होती है। और अब तो लोग बाँस की भी यूज़ कर रहे हैं। और एक होती है साइड फ्लूट, वो इस तरीके से बिल्कुल साइड पे से बजती है। वो भी बाँस की होती है। बम्बू फ्लूट भी कहते हैं उसको, बाँस की फ्लूट को। तो लेकिन अलगोज़ा जो है ना, इसमें ताकत लगती है, फेफड़ों की ताकत लगती है। उसमें इसकी वजह ये है कि इसको ब्रीथ के ज़रिए बजाया जाता है। ब्रीथ, इसमें पहले ब्रीथ सीखते हैं। जो भी स्टूडेंट होता है पहले ब्रीथ को अपने मजबूत करता है, फिर अपनी फिंगर्स को मजबूत करता है, फिर उस पे ये, यानी कि फूँक के साज़ों में बहुत मुश्किल साज़ है अलगोज़ा, यानी कि जो फूँक के साज़ हैं। एक कहें हम विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, उसमें। तो बाकी ऐसा है कि इसमें ये होता है कि आपने नाक के ज़रिए हवा को खींचना है, और अब उसकी जो एयर है वो अपने गालों में थोड़ी-सी स्टोर करनी है। वो स्टोर करने के बाद आपने जब इसको ब्रीथ देनी है, जैसे मैं आप कर रहा हूँ, इसको नाक जो आपके जमाशुदा जो एयर होती है, जो गालों में होती है, उसको ख़त्म नहीं होने देना। यानी कि उसके ख़त्म होने से पहले आपने नाक से खींच के उसको कनेक्ट रखना है। अगर उसका तासुर टूट जाता है तो फिर अलगोज़े का भी तासुर ख़त्म हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे
तो ये तरीका होता है ब्रीथ का। ब्रीथ के बाद फिर आपको इसमें उंगलियों की तालीम हासिल करनी पड़ती है। फिर इसमें आपने मेहनत करनी है, इसमें आपने आलाप को भी देखना है, राग राग को भी देखना है। फिर लेहरा जो होता है, इसका जो ओरिजिनल जो बाज है अलगोजे का, वो है लेहरा। यानी कि जो शुरुआत में जब अलगोजा आया, वो उन्होंने किसी ने इस पे बोल नहीं बजाए, उसमें पहले लेहरा बजता था। वो लेहरा बजता था, और ये जो मवेशी चराने वाले होते हैं ना, जिसको हम शेफर्ड म्यूजिक में भी आते हैं, जो किसान होते हैं, जब ये थक जाते थे तो वो फिर वो बजाते थे। ये उस मना ये चराहों का साज कहलाया जाता है, अलगोजा, रबाब, और वो जो होती है फ्लूट, ने जो होता है, जो अपना बलूचिस्तान में भी बजता है। जी बिल्कुल, आप अभी बता रहे थे कि इसको बजाने के लिए ब्रीथ की इस्तेमाल होता है, काफ़ी इसमें पावर भी लगती है। तो मुझे ये बताएं कि इसके लिए आप कोई स्पेशल कोई खुराक खाते हैं? खुराक तो एक मतलब अच्छी चीज़ है, जो कि वर्जिश वगैरह, लेकिन इसमें आपने नशा नहीं करना। मुझे नशा तो बहुत बुरी चीज़ है, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो बंदे सिगरेट पीते हैं, या फिर कोई तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये जो अल्कोहल वगैरह है, तो ये फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा, इसमें आपके जितने फेफड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने लंग्स आपके ताकतवर होंगे, उतना आपके लिए अलगोज़ा बजाने में आसानी होगी। अलगोज़ा बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, गिटार है, रुबाब है, पियानो है, बहुत से हैं, उसकी तरह ये एक मौसीकी का एक आला है, या इसका कोई सूफीज़म से भी इसका कोई ताल्लुक है? जी, बिल्कुल, ये सूफियाना साज़ों में आता है ये। क्योंकि ये आपको पता है, जब ये मौलाना तुर्की से आया है, मिस्र से आया है होता हुआ, तो ये सूफियाना इसमें आज भी जो है ना, वो गाजी शाह की दरगाह है, इस पे जिन्नात जिन्नात निकाले जाते हैं इसके, लेकिन वो ख़ास लहरे होते हैं। कि वालिद साहब माशाल्लाह पाकिस्तान का जाना माना नाम थे। उन्होंने ही पाकिस्तान में अलगोज़ा बजाना शुरू किया, उन्हीं की वजह से मशहूर हुआ। तो आपने किस उम्र में अलगोज़ा सीखा और आपने कब से इसको बजाना शुरू किया? मैंने अलगोज़ा शुरू किया था, मैं आई थिंक मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 फरवरी 1976। और मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने जब रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में मेरी जॉब लगी थी नई नई, तो फिर मुझे वहाँ पे माहौल मिल गया। फिर मैंने ब्रीथ सीखी मेरे अपने बड़े भाई मोहिब खमीसो से, और अरबाब खोसो से, जो अल्लाह बचाए खोसो के बेटे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इसमें फिर मुझे माहौल मिला। फिर मैंने इसमें एक चीज़ की, ये अलगोज़ा जो था वो देहाती तबके ने बहुत ज़्यादा बजाया, लेकिन मैंने इसमें सीखा, और इसमें मैंने हर सन्फ बजाई, चारों सूबों की मौसीकी, गज़ल, क्लासिकल, कोशिश की कि मैं इसमें हर रंग बजाऊं। क्योंकि जब आप कहीं जाते हो, तो आपको हमारे सिंधी भाई भी मिलते हैं, पंजाबी भाई भी मिलते हैं, पख्तून भाई भी मिलते हैं, बलोची भाई भी मिलते हैं, कश्मीरी भी मिलते हैं। तो जब आप उन्हीं के इलाके की धुनें जब उनको सामने बजाते हो, तो वो कितना खुश होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में था, और फिर अल्लाह ने चाहा कि ये सही हुआ कि जहाँ जहाँ पे कम्युनिटी के सामने उन्हीं की बजाई हुई इलाके की धुनें मैंने जब बजाई, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया। और ऐसे नहीं होता था कि यार चलो ये आएगा तो जो सिंधी, जैसे एक ऑडियंस होती है, वो कहते हैं यार ये आएगा, अब ये सिंधी बजाएगा, लेकिन हमारा रुबाब वाला आएगा, हम उस पर डांस करेंगे। लेकिन मैंने वो रवायत को थोड़ा चेंज किया। जब मैं उनको सरप्राइज़ देता हूँ कि देखो भाई अलगोज़े पे पश्तो धुन बज रही है, तो वो एकदम उनको बड़ा खुश होते हैं कि यार देखो सिंधी साज में हमारा साज जो इलाके का साज बज रहा है। अच्छा, आप माशाल्लाह से 20 साल से अलगोज़ा बजा रहे हैं। आपने इसमें माशाल्लाह बहुत नाम भी कमाया। तो अभी तक आपको इसमें कौन-कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, और आपने कितने ममालिक का अभी तक आप सफ़र कर चुके हैं? मैंने 30 से ज़ायद ममालिक का दौरा किया है इसमें। तो यूरोप हो गया, ये अपना जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये रीजन, ये मिडल ईस्ट वगैरह, ये काफ़ी ममालिक की लंबी है फ़हरिस्त है। बाकी अवार्ड्स के हवाले से मुझे जहाँ जहाँ गया हूँ, एम्बेसीज़ की तरफ से भी अवार्ड मिले हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी गैर मुल्की अवार्ड्स मिले हैं। पाकिस्तान का जो बड़ा एक सिविल अवार्ड है, तमगा इम्तियाज़, प्रेसिडेंट जो रिकमेंड करते हैं सिविल अवार्ड, तो वो मुझे 2010 में मिला। और उसके अलावा बहुत सारे मुल्की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अवार्ड्स मिले। तो आप क्या समझते हैं कि अलगोज़ा जिस तरह बाकी काफ़ी म्यूज़िक के आलात पहले जब आते हैं, तो वो एक सादा म्यूज़िक होता है, फिर वो बदलते बदलते वो इतना बदल जाता है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा किस्में आ जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग आएगी? इसमें चेंज तो नहीं आएगा, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी होती है वो तो आपकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो तो पूरी दुनिया में उसकी एक अहमियत है। और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ मिक्स करते हैं उसमें, तो वो उसकी ओरिजिनलिटी, जो उसका असल जो इमेज होता है, ख़त्म हो जाता है।
तो अभी आपने ज़िक्र किया कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में भेजा भी है इसको बना के जो जो बजाना चाहते हैं, तो क्या उनको सिर्फ भेजा है आपने या उनको सिखाते भी हैं ऑनलाइन, या उन्होंने आपको कहा हो कि हमें सिखाएं ये म्यूज़िक आप? देखिए अब तो स्मॉल वर्ड हो गया है ना बहुत बहुत, क्योंकि जब से इंटरनेट का दौर है, व्हाट्सएप है, ईमो है, फेसबुक वगैरह, ये जो सोशल मीडिया का जो है तरफ, तो इसमें मैं ज़्यादातर उनको ऑनलाइन तालीम देता हूँ, व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमो के ज़रिए। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीखते हैं अभी भी। तो मैं उनको बताता हूँ कि ब्रीथ, कई कई आपको हैरत होगी कि जो कई लोग हैं वो ब्रीथ सीखे होते हैं, तो फिर बाद में मुझसे कहते हैं कि उस्ताद जी, ये जो लहरा है ये कैसे बजेगा, या ये धुन है ये कैसे बजेगी, इसके इसको पकड़ने का, अलगोजे को पकड़ने का जो तरीका है, जिससे ब्रीथ आसानी से जो है ना वो सर्कुलर करे, तो वो सारी चीज़ें उनको मैं बताता रहता हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा फ़ख्र होता है कि वो सब जितने भी गोरे हैं पूरी दुनिया में, कई वो कहते हैं भाई ख़मीसो खान का एक बहुत बड़ा नाम है, और आप जो है उनके बेटे हैं, वो एक बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि इतने बड़े शख्सियत का बेटा जो है वो हमें अलगोज़े की तालीम दे रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपने भी उनके नाम को रोशन रखा, आपने भी उसी रवायत को लेके आगे चल रहे हैं, और उनकी वजह से जो एक ये ख़ास म्यूज़िक था, तो हम इससे महरूम नहीं हुए कि बल्कि हम इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, आपके जिस तरह आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह अलगोज़ा शुरू किया था और फिर आपने इस रवायत को बरकरार रखा, तो आपके ख़ानदान में कोई और भी अलगोज़ा अभी बजा रहा है? जो मेरे बड़े भाई हैं ना, वो उन्होंने पहले अलगोज़ा शुरू किया था, उनका नाम है मुहिब ख़मीसो। लेकिन वो मीडिया वीडिया पे बहुत कम उन्होंने परफॉर्म किया है, क्योंकि उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है, वो बीमार रहते हैं। तो लेकिन वो उन्होंने मुझे ब्रीथ सिखाया, फिर वो मैंने वो थोड़ी सी तालीम उस्ताद अरबाब खोसो, जो अल्लाह बचाए खोसे की। तो ये है कि बस मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे, तो आप भी प्रोग्राम्स करें। और अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा जो हमारी नौजवान नस्ल है वो मगरबी ममालिक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, अगर वो गिटार देख लें या इससे मुतल्लिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? यही बात है कि जैसे ये जो साज़ है अलगोज़ा, ये आप ये देख लें कि पूरी दुनिया में लोग बजा रहे हैं इतने ज़ौक़ व शौक़ से, जो वेस्टर्न, खुद वेस्टर्न लोग हैं। जब वेस्टर्न लोग हमारे जो एशियन म्यूज़िक को लाइक करते हैं, तो ये तो आपकी पहचान है, अपना जो कंट्री म्यूज़िक होता है। अगर आप केपीके में हैं और आपको कोई आप अपने इलाके का साज़ बजा दें, गोरे जितने भी हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, वो बेशक होते हैं, उनकी जॉब्स होती हैं, लेकिन इस साज़ को वो शौकिया करते हैं। अलगोज़े के हवाले से अगर मैं बात कहूँ तो ये जो अलगोज़ा है, ये बनवाना और ले आना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को सीखने का, अलगोज़ा सीखने का शौक़ है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उनको अलगोज़ा भी प्रोवाइड करूँगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमो नंबर भी उनको प्रोवाइड करूँगा, और उनको कहूँगा कि आप ऑनलाइन मुझसे सीखें, और मेरा विज़िट होता रहता है। अगर मैं भी उनके इलाके में, अगर मेरा विज़िट हो जाता है या उनका आना हो जाता है इस्लामाबाद में, तो मैं उनको अपने तहे दिल से सिखाऊँगा। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि ये साज़ जो है, ये लोग बजाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने जो कल्चरल जो म्यूज़िक है, इसको रोशनास कराएँ जगह-जगह पे जाके। कभी ऐसा हुआ हो कि आप बैरून मुल्क आपने जब परफॉर्म किया हो, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि जिसने आपसे इस म्यूज़िक को आपसे मंगवा भी लिया और आपसे मुकम्मल सीखा भी हो? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? जी हाँ, बिल्कुल फ्रांस में मेरे 1-2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे अलगोज़ा मंगवाया भी, और बाकायदा उन्होंने इसमें मेहनत की। और आपको जंजोया साहब, आपको हैरत होगी आसिफ साहब, कि उन्होंने जस्ट 25 डेज़ में ब्रीथ सीखी, और उन्होंने 3 महीने में अलगोज़ा बजाना शुरू कर दिया। ये जो लोगों के ज़हन में काम चल गया, अलगोज़ा मुश्किल है यार, ब्रीथ कैसे सीखेंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? मैं तो कहता हूँ, करने से, जो आप करने वाले बने, प्रैक्टिकल बने, आपको हर चीज़ आ जाएगी। जैसे हमें सोशल मीडिया पे, टीवी पे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक सुनने को मिलता है, या बाकी जो मौसीकी के आलात हैं वो सुनने को मिलते हैं, तो अलगोज़ा हमें क्यों कम नज़र आता है सोशल मीडिया पे, या हमें सुनने को कम क्यों मिलता है? इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि एक तो इसको जो नेटवर्क होता है, जैसे प्राइम टाइम कहते हैं, प्राइम टाइम पे अपनी चीज़ें कभी कोई लेके नहीं आता। यानी कि प्राइम टाइम पे इसी वजह से लाना चाहिए कि इसको ज़्यादातर लोग देखते हैं ना इस टाइम को, तो इसको अब तो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहे, ये जो हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं स्पेशली। जो इसके बनाने वाले हैं, तो वो
कितनी तादाद में हैं पाकिस्तान में, और क्या वो बना के बाहर भी भेजते हैं अलगोज़ा को? नहीं, वो बेचारे तो देहाती लोग होते हैं, उनको तो यूट्यूब का तो दूर की बात, उनको तो साइन करने भी नहीं आते, पढ़ना ही कुछ नहीं आता। वो तो देहाती बेचारे लोग होते हैं। उनके पास जाते हैं तो उनका महीने में 1 जोड़ी या 2 जोड़ी बिक जाती है, जिससे वो क्या कमाएंगे। अभी इसी वजह से मैं 2-4 बनाने वाले हैं, वो मुझे कहते हैं यार अब ये मैं बनाने का काम ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सही, अगर आप बनाने का काम ख़त्म कर दोगे तो हम फिर बजाने वाले कहाँ जाएंगे? तो गवर्नमेंट्स की बनाने वालों की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। अगर ये डाइंग इंस्ट्रूमेंट में चला गया, और जैसे सारंगी हमारे पास ख़त्म हो गई है, अगर अलगोज़ा भी बनाने वाले ख़त्म हो गए तो फिर तो शायद गवर्नमेंट्स को स्पेशली जो हमारा जो प्रिजर्व करना चाहिए, अपना जो यूनिक इंस्ट्रूमेंट है जैसे अलगोज़ा है या जो इलाकी साज हैं, बनाने वालों को जो है ना स्पेशली उनको रिलीफ देना चाहिए अच्छा खासा। अच्छा, आप आज तक जहाँ 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 परफॉर्मेंस की, जो जो आपने कॉन्सर्ट किए, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको या कहीं मुश्किल पेश आई हो, या कहीं आपको आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई ख़ास बात हुई हो उस परफॉर्मेंस में? जी, मुझे पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से बुलवाया गया 2 दफ़ा। एक दफ़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोग्राम था अक़वाम मुत्तहिदा में, और दूसरी दफ़ा भी जेनेवा की बात कर रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड की। और दूसरी दफ़ा भी जो सेकंड टाइम मैं गया, तो सेकंड टाइम जो मेरा प्रोग्राम था वो सेनेट में था, अक़वाम मुत्तहिदा का जो हॉल होता है उसके अंदर। पूरी दुनिया के लोग थे, तो 1-2 आर्टिस्ट थे, बड़ी ज़ोरदार परफॉर्मेंस करके गए। मैं दिल में सोचता रहा, मैंने कहा यार मैं क्या करूं? लेकिन 25 मिनट्स की मेरी परफॉर्मेंस थी, तो मैं बस अल्लाह का नाम लिया और दुआ की कि अल्लाह इज़्ज़त रखे। जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया तो हमारा जो जो बेसिक है वो सूफियाना कलाम होता है, जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो के कलाम, बाबा बुल्ले शाह के कलाम, मोर थोटिले राना हो जमाल, और इलाकी जो रंग होते हैं, उसका मैंने पूरा लिस्ट अपना जहन में रखा हुआ था। मैं करता गया, परफॉर्मेंस करता गया। आखिरी का जो आइटम था वो लोग तो धमाल करते हैं, लेकिन मैंने हो जमालों पे एंड किया था। तो जब क्योंकि जब आप किसी भी प्रोग्राम के ख़त्म होने का तब पता चलता है जब आप ख़त्म करके जब आप ऑडियंस में आते हैं, तो क्लैपिंग भी मेरे पे बहुत हुई। लेकिन जब मैं ऑडियंस में गया तो वहाँ पे जनीवा के लोग और पूरी दुनिया के लोग, उन्होंने कहा जिससे मिल रहा था उसने कहा था कि तकरीबन तकरीबन लोगों ने ये कहा कि हमने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा बेहतरीन कॉन्सर्ट, जो शायद शायद हम मरते दम तक याद रखें, हमें ऐसा कॉन्सर्ट देखने को फिर नहीं मिलेगा। तो वो बहुत मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि एक आप यकीन करें कि इसमें 2 जो फॉरेनर थे, वो तो उनके आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे कि आपने हमें जो है वो बैठे बिठाए आपने हमें सुबह सिंध की अपना सैर भी करवा दी, और वही म्यूज़िक कहते कहते हम उस वक्त में आए थे जब हमारा जो एज जो थी वो तकरीबन 26-27 साल की थी, तो हम मियाँ बीवी हम आए थे। आज हमारी जो एज है वो बिल्कुल हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमें आपने वो दिन याद दिला दिए सिंध के। तो मैं आज भी वो कॉन्सर्ट नहीं भूला, क्योंकि इतनी क्लैपिंग हुई थी, इतनी क्लैपिंग हुई थी कि मैं तकरीबन तकरीबन मुसलसल 4-5 मिनट जो है वो लोग खड़े होकर क्लैपिंग ही बंद नहीं हो रही थी। जी, अकबर खमीसू खान साहब, आप हमें अब हमारे नाजरीन के लिए जो है हमें क्या सुना रहे हैं आप? जी, सबसे पहले मैं एक सूफियाना आइटम है, सोहना लगदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला, ये सॉन्ग है।
बहुत शुक्रिया अकबर खमीसो खान साहब, आपने मेट्रो वॉच न्यूज़ को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर दिया और हमारे जो नाजरीन उनको अलगोज़ा के बारे में बताया, जो पाकिस्तान की पहचान बैनुल-अक़वामी सतह पर आपने पाकिस्तान की पहचान बनाई। जी नाजरीन, आपने अकबर खमीसो खान साहब की बातें भी सुनी, इनसे मुलाकात हमारी कैसी रही हमें ज़रूर बताइएगा। आसिफ जंजुआ को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।